चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखात इंद्रः चाग्निः च प्राणात वायु अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र, नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे, प्राणों से वायु स्वरूप बना। तो इस सूक्त में पहले एक मंत्र आया, कुछ प्रश्न किए गए कि यदि उस परम पुरुष परमेश्वर की कल्पना एक व्यक्त पुरुष के रूप में की जाए, व्यापक रूप में पूरा समाज है, सृष्टि है, इस सृष्टि और समाज को उस परमेश्वर को एक व्यक्ति पुरुष के रूप में यदि कल्पना की जाए, तो इस समाज के किस अंग की क्या भूमिका होगी? समाज या सृष्टि, सबको साथ में लेकर चलना है, व्यापक अर्थों में बात की जा रही है। उसका मुख क्या होगा, बाहु क्या होंगे, उरु क्या होंगे, पद क्या होंगे, ये प्रश्न किए गए थे। उसी के उत्तर में हमको बताया गया ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र आदि के विषय में हमको जानकारी दी गई। प्रश्न प्रतीकात्मक था, उदाहरण के लिए कुछ की बात की गई, परंतु जब हम व्यक्ति पुरुष की बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी अंग हैं, उन सभी अंगों को प्रतीक रूप में हम समाज को समझने में प्रयोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है चंद्रमा मन सो जाता, एक चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। चंद्रमा और मन का संबंध है। चंद्रमा का शाब्दिक अर्थ देखें तो चंद धातु का अर्थ है आनंद होना, प्रकाश होना, संतोष होना। चंद्रमा का मूल जो अर्थ है चंद धातु का, वो आनंद से माना जाता है। संतोष और प्रकाश भी है। जो भौतिक आकाशीय पिंड चंद्र हम देखते हैं, चंद्रमा कहते हैं, वह भी आनंददायक है। साहित्य में उसकी यही मान्यता है कि चंद्रमा को देखकर पृथ्वी पर हम लोगों का मन आनंदित होता है। आनंद मन को चाहिए, तो उस मन से जो आनंद उत्पन्न होता है, चंद्रमा से हम उसकी ओर बात कर रहे हैं। चंद्रमा मन सो जाता, यह आनंद तो मन से ही उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। आनंद हमारे भीतर है। मन अच्छा तो सब अच्छा। यदि मन हमारा दुखी है तो कोई भी बाहरी वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती। यदि मन हमारा प्रसन्न है तो बाहर की छोटी छोटी बातों से हम प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंद मिलता है। ये हम सबके जीवन का अनुभव। तो चंद्रमा अर्थात आनंद का संबंध मन से है। अब यदि इस भौतिक आकाशीय पिंड चंद्रमा की बात करें तो एक प्रश्न उठा कि इसको मन से क्यों जोड़ा गया। तो पहले का हमारा वेद व्याख्यान है, पुरुष सूक्त में इस मंत्र की जब हमने व्याख्या की तो वहां पर दो प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। एक दोनों ही प्रतिष्ठित चिकित्सक अपने अपने विषय के, एक शरीर के और एक मन। शारीरिक चिकित्सक ने पूछा कि चंद्रमा को मन से क्यों जोड़ा गया। हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं था। हम तो केवल शाब्दिक अर्थ को लेकर इतना ही बता सकते थे कि चंद्रमा शब्द का अर्थ ही आनंद है और आनंद का संबंध मन से है। परंतु जो दूसरे हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, हमारे मनोचिकित्सक डॉक्टर कस्तूरी जी उपस्थित थे, उन्होंने इसको बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया। उनका जो मनोचिकित्सा केंद्र है उनको ल्यूनर एसाइलम कहते हैं। ल्यूनर अर्थात चंद्रमा, उसे चंद्रमा से जुड़ा हुआ उपचार केंद्र ही कहते हैं। जो मनोविकार, मानसिक जगत की समस्याएं हैं, उसका चंद्रमा से गहरा संबंध
इस मनःशास्त्र में माना जाता है, जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, आधुनिक मनोचिकित्सा शास्त्र है, उसमें भी मन का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पूर्णिमा अमावस्या के प्रभाव भी मन पर पड़ते देखे गए हैं। सामान्यतः ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता कि हम आप सहज भाव से अनुभव कर सकें, परंतु तो ये बात है जब किसी का मन किसी विशेष अवस्था में होता है, उसे आप रोग कह लें या अधिक जागृत होना कह लें, किसी भी रूप में, सकारात्मक नकारात्मक रूप में, तो फिर वो अधिक प्रभावित होने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो केवल इतना है कि हम आपको धातु अर्थ बता दें। चंद धातु का अर्थ ही आनंद होना है, प्रकाश होना है, संतोष होना है। तो ये आनंद और संतोष मन के विषय हैं, इसलिए कहा गया चंद्रमा मन सो जाता, कि चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। आकाशीय पिंड ये चंद्रमा है। इस मंत्र में तो आप उसे चंद्रमा माने या ना माने, केवल शाब्दिक अर्थ ले ले तो इतना ही होगा कि आनंद संतोष की उत्पत्ति मन से होती है, और जब आनंद और संतोष आपके पास होगा तो वास्तविक प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश, चेतना का प्रकाश आपके पास होगा। हम तो अपनी प्रक्रिया में इतना ही बता सकते हैं। यदि मनोचिकित्सा शास्त्र में इस आकाशीय पिंड चंद्रमा का संबंध भी मन से कुछ जोड़ा जाता है, तो उस विषय के विद्वानों का विषय है। यदि उस पर किसी का प्रश्न हो तो उसका उत्तर तो वही देंगे, वो मेरा विषय ही नहीं है। मैं उस विषय में कोई भी सहमति या सहमति नहीं दे सकता, क्योंकि उतनी गंभीर जानकारी हमारी मनोचिकित्सा शास्त्र में नहीं। सामान्यतः जो थोड़ा बहुत अनुभव हम सबको होता है, जैसे हम हैं वैसे आप हैं, हम उसमें कुछ विशेष जानकारी का दावा नहीं करते। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्यो अजायता। चक्षु, चक्ष धातु का अर्थ देखना भी है, नेत्रों से देखते हैं तो इसे चक्षु भी कहते हैं। इससे सूर्य उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है, देखने की सारी व्यवस्था सूर्य के प्रकाश में संभव है, या अन्य प्रकाश जो एक प्रकार से परोक्ष रूप से सूर्य का ही प्रकाश होता है, दीपक आदि, उससे संभव है। तो ये एक रूपक के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से, काव्य अलंकार के रूप में हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रकृति है, जो समाज है, वो सब हमारे से कैसे जुड़ा हुआ है। उन सब की उपयोगिता हमारे शरीर के विभिन्न उपयोगी अंगों के समान है। तो हमें इस प्रकार से प्रकृति का महत्व समझना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। ये बात भी यहाँ बताई जा रही है। तो उसी तरह से आगे कहा गया, मुखात इंद्र चाग्नि चाह, मुख से इंद्र और अग्नि जन्मे हैं। जो मुख है यही आपको इंद्र और अग्नि दे सकता है। इंद्र का अर्थ आप जानते हैं परमेश्वरवान, यदि परमेश्वर ये धातु है। ये मुख जो है आपका, यही आपको परमेश्वर दे सकता है। अग्नि, अग धातु का अर्थ है अग्रणी होना, गति करना, अग्रसर होना। तो आपको अग्रणी होना है, अग्रसर होना है, गतिमान प्रगतिशील होना है, तो ये आपका मुख ही कर सकता है। आपको परम ऐश्वर्य यही मुख ही दे सकता है। कैसे? यदि आपके पास विद्या है, मुख से आप अच्छी जानकारियां लोगों को देखते हैं, तो आपको उचित सम्मान, ऐश्वर्य, अग्रणी होने का भाव समाज में मिल सकता है। लोग कहेंगे कि हाँ भाई अग्रणी व्यक्ति हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं। ये भी मुख से आप क्या कैसी वाणी भाषा बोलते हैं उसी पर निर्भर है। यदि आप विद्वतापूर्ण, सभ्य, सुसंस्कृत, शालीन भाषा में बात करते हैं, तर्कपूर्ण बात करते हैं, तो यह आपको परमेश्वर की ओर ले जा सकता है, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा दिला सकता है, अग्नि अर्थात अग्रणी, अग्रसर बना सकता है। और यदि इसके विपरीत करेंगे, हम असभ्य, अशालीन, अशिष्ट, असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे या संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे, तो समाज में हमें अपमानित होना पड़ेगा, उसका विपरीत प्रभाव होगा। तो ये मुख ही है, मुख से निकलने वाली वाणी है
जो हमें समाज में यश यश दिलाती है, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा दिलाती है, या उसके विपरीत अपमान कराती है। तो मुखाद अग्नि चा मुखाद इंद्रा चा अग्नि चा, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हो सकती है, जैसा हम उसका उपयोग करें। और प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ। बिना वायु के प्राण है क्या? हमारा प्राण, पंच प्राण जो कहे गए हैं, प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान, ये वायु ही हैं। जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, शरीर के ऊपर के भाग नासिका से हृदय तक, फेफड़ों तक जो वायु आती जाती है, इसी को प्राण कहते हैं। जो मध्य देशी नाभिस्थानी वायु है, संभवतः उसी को व्यान कहते हैं। समान रूप से संपूर्ण शरीर में जो वायु व्याप्त है, संचरित होती है, जिससे रक्त का परिभ्रमण, संचरण आदि होता है, उसी को समान कहा गया, जो समान रूप से व्याप्त है। उदान उत्तर प्रदेश की वायु हो गई। अपान जो निम्न अधोवायु है। हो सकता है मेरे ये कहने में कुछ थोड़ा बहुत चूक हो गई हो, वो सब जानकारी कर सकते हैं। मुख्य बात ये है कि जो पंच प्राण कहे गए, ये वायु के स्थान और स्वरूप गतियों के आधार पर कहे गए। इस मंत्र में जो हमें समझना है वो इतना सा है कि प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ। तो जो शरीर में वायु के 5 रूप हैं, उन्हें हम पंच प्राण कहते हैं। ये वायु ही प्राण है, इस वायु के बिना प्राण नहीं है। यदि शरीर में इस वायु का आवागमन, संचरण बंद हो जाए तो प्राण तो गए, प्राण समाप्त हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। वायु से जो हम प्राण वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन आप कहते हैं, यह वायु की तो संपूर्ण शरीर के जीवित रहने का आधार है। तो इसलिए कहा गया प्राणात वायु अजायत। तो आज के मंत्र की बात एक प्रकार से यहाँ पूर्ण भी होती है। आगामी मंत्रों में हम और सीखेंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों की भूमिका समाज में और किन किन से है। नाभि है, शीर्ष है, पद, स्रोत आदि शरीर के विभिन्न अंगों की समाज और सृष्टि में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वह हम अगले मंत्रों में पढ़ेंगे, जानेंगे। कल जैसा कुछ संभव हो सका, आज की चर्चा को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग अपनी बात रखें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम खम ब्रह्म